नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम डबल ए का जो डी क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है, दोनों में से किसी एक को ही आपको करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ समझते हैं। टोल्ड अ लाई यहाँ सही है, यह वैसे बॉब होती है लेकिन ये आप इसके साथ लगा सकते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है ट्रुथ से पहले द और लाई लाई से पहले ए, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आया था ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ, यह गलत था। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बना। उसके बाद लेस्ट लिखा है यहाँ LEST। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। यह अपने आप में एक नेगेटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव होता है। तो इसके बाद आने वाला क्लॉज में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शुड का। तो देखिए शुड तो है, एयरफोर्स में भी पूछा गया है, शुड तो है, लेकिन यह नेगेटिव है तो नॉट का हमें इसमें ज़रूरत नहीं है लगाने की। लेकिन अब तो आपको यहाँ शुड दे दिया, लेकिन शुड की जगह पर वह आपसे नॉट भी देता है, या फिर आपको दे देता है मे, या फिर दे देता है वह दोस्तों आपको माइट। मे दे देता है या माइट। तो आपको ध्यान रखना है लेस्ट के साथ मे या माइट का प्रयोग नहीं करना है। केवल और केवल किसका प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रखें नॉट का प्रयोग वर्जित है, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है मे और माइट का प्रयोग सर किसके साथ करते हैं? तो सर इसका प्रयोग आपको करना होगा दैट के साथ। किसका प्रयोग? सो दैट के साथ। किसके साथ करना होगा? सो दैट के साथ। सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो सो दैट के साथ आप मे या माइट का प्रयोग करेंगे। अगर पहला टेंस सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप मे का प्रयोग करेंगे, पहला पास्ट में है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इनके साथ आपको V1 ही लिखना है अगर यह पैसिव वॉइस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ होल शब्द होता है एक आपका, और एक होता है ALL। अब ऑल के बाद आपको दा लगाना कंपलसरी है, और ऑल के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लिखा जाएगा। कैसा नाउन लिखा जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑल के बाद दा के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। होल से पहले उल्टा हो जाता है, इससे पहले आपको आर्टिकल दा लगाना होता है, बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखें, होल से पहले आर्टिकल दा और ऑल के बाद दा और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो गलती क्या है आपको समझ में आ गई है कि आपको यहाँ लगने ना द होल इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।